चले जी, मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण कहीं पे बिजी हैं तो उनको यूट्यूब का भी लिंक बआसानी से मिल जाएगा। देखें, फोर्थ स्टेज में आप लोग जो है कामयाब तब होंगे जब आप अपनी गलतियां दुरुस्त करेंगे। सर, मैं आपको सिंपल सी मिसालों से आगाह करूंगा। जैसे कि आप बचपन में कच्ची पेंसिल से लिखते थे और अभी की राइटिंग और वो राइटिंग में आपको खुद ही पता चल गया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे ही है ना? आप मुझे बताएं कि स्कूल में दाखिला लेते साल ही आपकी राइटिंग अच्छी हो गई थी? नेवर। आप वो प्रैक्टिस करते रहे। हमारे दौर में होती थी, तख्तियाँ होती थी, चाक होता था। सही है। आप तो माशाल्लाह कॉपियों के ऊपर ही काम होता है सारा। ठीक है। तो मिसाल सिंपल दे रहा हूँ कि इसी तरह आप भी हैं कि जब वो बंदा जो फोर्थ स्टेज में ज्वाइन हुआ है तो वो आते साल कहे जी मुझे पैसे नहीं आ रहे, तो सर वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। बंदा वही कामयाब होता है कि उसको पता है यार मैं समझूंगा, मैं सीखूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा और दूसरों को सिखाऊंगा। जब उसका फोकस ही डायरेक्ट डॉलर के ऊपर होगा तो वो कभी भी नीचे दो चीज़ों को नहीं देखेगा, तो उसका मन जो है कभी दिल करेगा काम करने को, कभी नहीं। खट्टा मीठा। 2 दिन काम करेगा, 2 दिन छुट्टी। एक दिन काम करके कहेगा यार मैंने बड़े बंदों को डील किया है, बंदे तो ज्वाइन ही नहीं हो रहे। मैंने 20 बंदों को प्लान दिखाया है, 50 बंदों को प्लान दिखाया है, 100 बंदों को प्लान दिखाया है, सर ये बंदा ही ज्वाइन नहीं होता। सर एक दिन की आपकी माशाल्लाह मेहनत से आप बोले कि अभी रिजल्ट मिल जाए तो सर आप रोंगे। समझ आ गई बात आपको? आपकी वो मेहनत अगले मंथ आपको मिलनी है। सर एक फौजी सरकारी जॉब्स का तो आपको माशाल्लाह 99% लोगों को पता होगा कि जो सरकारी जॉब है, सही है, सरकारी जॉब में ये है कि 4 मंथ रंगरोटी होती है। क्या होती है सर? रंगरोटी। और रंगरोटी में वो मोबाइल यूज नहीं कर सकता। सुबह 3:30 बजे उठाया जाता है, ठंडे पानी से ही वो नहाता है और उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद दिन को धूपों पे खड़ा होता है, उसको पक्का करते हैं ना, मी हो जखड़ हो, अपने जो लक्ष्य है, जो उसने काम करना है वो बखूबी सुस्ती ना दिखाए, वो 17 साल अपनी जॉब बखूबी से निभाए, उसको वो 4 मंथ के अंदर उसको अचीवमेंट देते हैं। सर वो तब जाके वो फौजी जो है 4 मंथ के बाद उसकी ट्रेनिंग जो कंप्लीट होने के बाद उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। उसको कितनी सर मिलती है? 30,000, 28,000, उसकी 25,000 से स्टार्टअप होता है नॉर्मल जो है। अब तो माशाल्लाह आपका कोई आइडिया नहीं है। 30,000 चलो कर लें, 30,000 आपको मिलती है पर मंथ की सैलरी। ठीक हो गया? आप 17 साल इसलिए करते हैं जॉब कि यार देखो कि मेरी जो शादी होनी है, मेरी बेगम के माशाल्लाह जो उधर मैंने क्वार्टर लेना है वो फ्री होगा। ठीक हो गया? मेरी बेगम के जो माशाल्लाह ऑपरेशन वगैरह होने हैं या मसले मसाइल होने हैं, मेरे वालदा के होने हैं, अब्बू के होने हैं, वो फ्री होंगे। समझ आ गई? दवाइयाँ फ्री होंगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ जी, हाँ, 17 साल के बाद मुझे जी माशाल्लाह रिटायरमेंट होगी और 17 लाख रुपए मुझे देंगे या 25 लाख रुपए मुझे देंगे, और मेरी जो है माशाल्लाह वो जो है जो मैं 17 साल के बाद छोड़ूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो उसका मुझे पर मंथ के हिसाब से मुझे मिलती रहेगी, सैलरी मिलती रहेगी। ठीक हो गया? कितनी मिलेगी उसकी? 50% करते हैं। मतलब कि आप अगर 30 हज़ार कमाते हैं ना, तो तब आपकी 80-90 हज़ार सैलरी हो जाएगी। कमीशन शमीशन डाल के ये वो प्रमोशन वगैरह हो जाए तो चलो भाई, तो आपकी मतलब वो 30, 35, 40 हज़ार रुपये आपको 17 साल के बाद मिलने हैं, मतलब पर मंथ का आपकी जो माशाल्लाह पेंशन है। तो सर आपको मैं लिख के देता हूँ, फोर्थ स्टेज पे अगर मेरे साथ चलते हैं, 1 साल मेरे साथ वादा करके चलें कि सर जी मैं आपके साथ वादा करता हूँ, मैं आपको यकीन मानो वादा कर रहा हूँ आपके साथ कि आपको मैं महीने का 1 दिन का आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अगर 1.5 साल आप मेरे साथ वादा करते हैं, चलो 1 दिन का भी छोड़ दें, चलो महीने का 1 लाख रुपए आपको
मिलेगा। आप मरें जिए जहाँ मर्जी जाएं, घूमें फिरें, शादी एंजॉय करें, महीने का आपको 1,00,000 1,50,000 आपके वॉलेट में पड़ा होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। क्या आप मेरे साथ वादा करते हैं कि सर जी हम उस लेवल की मेहनत भी करेंगे? नहीं कर सकते। आपको खुद पे यकीन ही नहीं है कि नहीं जी मुझसे नहीं होता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, अरे इतना मुश्किल है। ज़रा सी कोई टारगेट की बात कर दो, ज़रा से कुछ कर दो, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। सर जी ये चीज़ें छोड़ देना, ये चीज़ें छोड़ेंगे तो तब आप आगे बढ़ेंगे ना। ये तो माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी का, ये तो नाकामी की ज़रिया है जो आप अपने साथ ही लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हो। बाकी सारा को मारो गोली, आप सबसे बड़े दुश्मन हो खुद के। दिमाग कहता है कर, दिल कहता है ना 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 ना, आज नहीं, आज मैं तो जी बच्चा मासूम हाँ, काका छोड़, अभी खोलो घूमो फिरो, जीएफओ से गप्पे मारो, दोस्तों से गप्पे, खाना पीना, आज दे तो आज दे, चल भाई। ये कोई नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, समझेंगे। ये सरकारी नौकरी बंदा इसलिए करता है कि उसको पेंशन मिलती है इकट्ठी, वो मकान डाल लेता है, टक शॉप डाल लेता है, ठीक है, या वो सरकारी जॉब के लिए किसी और जगह अप्लाई कर लेते हैं जब रिटायरमेंट हो जाती है, क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं होते, वो जॉब कर सकता है सरकारी, या वो टक शॉप डाल लेता है, या ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जो महीने के बाद उसको मिलते रहेंगे। लेकिन मैं फोर्स एज में आपके साथ वादा कर रहा हूँ कि अगर मेरे साथ अगर दिल लगा के काम करते हैं, जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो करते हैं, 1.5 साल आपको 1.5 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर लाडो को जाके गालियां निकालो, वो आपका अकाउंट तक नहीं बंद कर सकता, क्योंकि आप किसी गुलाम नहीं हो, आपका अपना बिजनेस है। आपको ये मैं बताता चलूँ, आपको यही डर होगा और यार बाकी कंपनियां भाग गई हैं, फोर्स से भी भाग जाएगी, छोड़ो ये, और सर जी कल मरना नहीं है आपने, फिर क्यों आप माशाल्लाह शादियां कर रहे हैं, क्यों अपने माशाल्लाह घर बार बना रहे हैं, क्यों आपने बाइक ली हुई है, क्यों आप माशाल्लाह हर चीज़ें सेव की हुई है, सोना रखा हुआ है, पैसा ज़मीनें ले रहे हैं, तो कल मर जो जाना है ना करे ना। तो वहाँ पे चीज़ बंदे कहते हैं नहीं 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 सर ये तो कोई बात ही नहीं है, मरना तो सभी ने है, लेकिन दुनिया का निज़ाम है, चलाना तो पड़ता है ना। तो सर बिजनेस भी है ना, तो चलाए ना, आपको डर, डर में आपको ख़त्म कर दिया अभी इस बात के ऊपर ही। तब आप आगे बढ़ेंगे जब आप मनफी सोच खत्म करेंगे। आपकी हर बात के अंदर मनफी सोच पैदा हो जाती है। 99% जो आपको नाकामी के शिकार हो रहे हैं वो आपका खुद ही दुश्मन हो, आप खुद के दुश्मन हो, आप कोई काम करने लगते हो, मनफी आपकी बात बीच में आ जाती है, जो खलल पैदा होता है। अब गाड़ी आपको बाइक का चलो पता होगा, बाइक का, गाड़ी को छोड़ दो। अब बाइक पहले गियर में चलती है, मतलब उसको रन करने के लिए ना पहला और दूसरा गियर होता है, पावरफुल इंजन में होता है ना पहला और दूसरा गियर, अगर आप चौथा लगाए मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा, लेकिन वो तो बड़ी स्पीड से भागता है रोड के ऊपर। तो हर एक चीज़ जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, कि पहला गियर, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा, फिर चौथे के बाद पता ही नहीं चलना, सफ़र आरामदेह, और आप सेकंडों में, जहाँ पे घंटों लगने हैं वहाँ पे आप मिनटों में पहुँचोगे, जहाँ पे मिनटों लगने हैं वहाँ पे सेकंडों में पहुँचोगे। लेकिन आप धक्का स्टार्ट गाड़ियाँ धक्के मारने पड़ते हैं, बैटरी कभी मुक्की पे तो ਤੁਹਾਡੀ, कभी पेट्रोल ਤੁਹਾਡਾ मुक्का पा, कभी क्लच प्लेटर जवाब देंगे, मतलब आपका ये मसला है, हर रोज जगाना पड़ता है। क्यों? आपके अंदर मनफी सोच पैदा हो जाती है। सर खत्म, उठा के बाहर फेंके मनफी सोच को, पॉजिटिव सोच रखेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। समझ आ रही है? जब तक आप अपने अंदर मनफी सोचें पैदा करने की कोशिश करेंगे ना तो कभी भी नहीं। अब एक बाल्टी है ना, देखें आपने टैंक, आपने मोटर भरी, ठीक है, मोटर ऑन की, आपने पानी की बाल्टी रखी, उसमें पानी आपने फुल भर दिया पीने के लायक। अगर यकीन माने, अगर मैं वो नाली से एक छोटा सा कतरा उस पानी में डाल दूं, आप पियोगे? आप कहोगे नहीं सर मैं नहीं पी सकता, मुंह तक नहीं धो सकते आप, सर ये तो गंदा हो गया, ये तो पलीत है। तो यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप काम माशाल्लाह अच्छा करते हो, लेकिन उसके अंदर एक मनफी सोच पैदा कर देते हो जो आपको नाकामी के शिकार बनाती है। समझ आ गई? और दूसरे बंदे आके वो बात करते हैं, उनकी उनकी जो मनफी सोच है माशाल्लाह उनको पकड़ लेते हैं। सर जी उस बंदे ने बात की है, वो वाकई बात उसने सही की है, और भाई वो बंदा ही नाकाम है, उसने कितना कमा रहा है एक दिन का, घंटों का कितना कमा रहा है, सेकंडों का कितना कमा रहा है, महीने का कितना कमा रहा है, वहाँ पे बंदा ठुस हो जाता है। सर जी वो तो 30,000 रुपये जॉब वाला बंदा है, वो तो 30,000 कमाता है माशाल्लाह, उसके ऊपर इतने कर्जे हैं। समझ आ रही है? और सर जी बंदों का काम है बोलना, इतना इतना माशाल्लाह इंटेलिजेंट होती ना हम ये पाकिस्तानी, तो माशाल्लाह कोई दर बदर नहीं घूम रहा होता, रेडियां छोले कुलचे कोई नहीं बेच रहा होता, हर कोई अपने अपने घर में बैठ के पैसा कमा रहा होता। ठीक हो गया? तो भाई बंदे सयाने कहाँ, हमेशा विट के ऊपर ही गिरते हैं, वो सयाने कहाँ हैं?
जो किसी की सुनते नहीं है वो जीरो है उनके पास कोई कोई उनको सिखा नहीं सकता। जो किसी की सुनते नहीं है उनको कोई भी नहीं सिखा सकता। जो किसी की सुनते हैं वो माशाल्लाह आगे सिखाते हैं। यही नाकामियों के आपको मैंने आज राज बताए हैं कि आप कहते हैं ना नाकाम हम सर क्यों हो रहे हैं, हम तो मेहनतें कर रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। आप जज्बाती हो जाते हो क्योंकि आपको बता दिया यहाँ पे आपको 2 दिन आपकी इनकम ना होए, 5 दिन होएगा, यहाँ पे किसी ने आपको सूली नहीं चढ़ा देना। समझ आ रही है? आपका अपना बिजनेस है तो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आप पता है क्या करते हो, मैं बताता हूँ। लोहे की मिसाल लेता हूँ। अब लोहा है ना, उसको आप भट्टी में डालो ना, वो रेड हो जाता है, रेड हो जाता है ना। अब उसकी शेप तब बनेगी जब हथौड़ी बंदा मारते हैं, हथौड़ी बोलते हैं ना, थोड़ी मारते हैं ना, उसकी शेप बनती है। अगर आप लोहा आपका घर में थोड़ी ना मारे, उसको थोड़ी देर के बाद छोड़ दें, वो लोहा उसी शेप में ही रहेगा। तो इसी तरह आपकी मिसालें, इसी तरह आप हो, आप काम करते हो, दिल लगा के करते हो, लेकिन शेप नहीं दे सकते वर्किंग के ऊपर, क्योंकि आप कहते हैं बाद में कर लेंगे, चले बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। इसकी वजह से आपके लोहे ठंडे हैं माशाल्लाह, शेप नहीं बन रही। सर आपको मैं एक बात बता दूं, लिख के बता दूं, आप कामयाब होना चाहते हो ना, 1 साल, डेढ़ साल, चलो 1 साल छोड़ो, 1.5 साल, चलो 1 साल ही कर लो, 1 साल मेरे असूलों के मुताबिक चलो, महीने का 1.5 लाख कमाने वाला बना दूं, बाकी बातें छोड़ दो। लेकिन आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके अंदर मनफी सोच है। आप अपने खुद दुश्मन हैं। पहले अपने दुश्मन को दोस्त बनाओ ना, अपने नफ्स जो है उसको दोस्त बनाओ, उसके साथ सही रहो, तो फिर मेरी बातें समझ आनी है। उसकी सुनोगे वो तो कहेगा ये तो पता नहीं माशाल्लाह बोल रहा है, ये वो है, अना एटीट्यूड, ये वो हर चीज़ आपको ऐसी फील होगी। सही है? तो बात सिंपल जी की है, ये कह रहा हूँ कि आपने अपने आप के साथ लड़ना है, तब आप कामयाब होगे। तो जो नाकामी का मेन जो फॉल्ट है ना, जो यही है, आपकी नाकामी का फॉल्ट यही है कि आप अपने साथ मुखलिस नहीं, अपने साथ नहीं मुखलिस, बाकी बातें छोड़ दो। आप कहते हो फलाना बंदा मेरे ना मुखलिस नहीं, फलाने मेरा ना ही किता, फलाने इंज कर दिता, मैं बंदे गाइड किया, बंदे को मन मनफी जवाब दे मैंने लड़ पाया, अपने किरदार के ऊपर डाल के पर्दा, फिर कहते हैं जमाना खराब है। सर अपने आप को तो पहले पहचानो, आप में क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं। तब अगर आप माशाल्लाह कमियां ना होती, परफेक्ट होते, तो सर आप करोड़पति ना होते, करोड़पति होते, मुझे बताएं। तो पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। मेरी मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ मैं अक्स आईना दिखाता हूँ आपको, मेरी मीटिंग में और कोई जो है इधर उधर की मैं बातें नहीं करता। सही है? तो देखिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको छोटी सी आज चीज़ें समझाऊंगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आपने आगे बढ़ना है। फोर्स में आपने ज्वाइन किया है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मीटिंग जो है स्किप ना कीजिएगा, पूरा मुकम्मल मीटिंग दिया करें, ठीक है ना। हम देते हैं आपके लिए फीस अभी, ठीक हो गया मार्केट में आप करूँ ये अब मेरे डाउनलाइन पे है, डाउनलाइन के डाउनलाइन, डाउनलाइन के डाउनलाइन, ये बंदा है। अब इस ये ज्वाइन हुआ है, ये बंदा ज्वाइन हुआ है, इसने ज्वाइन होकर छोड़ दिया क्योंकि इसके अपलाइन ने इसको नहीं सिखाए। लेकिन कोई कभी ना कभी ये जाग जाएगा, कभी ना कभी इसको कोई गैरत आ जाएगी या घर वालों की कोई बातें तंज सुनेगा तो ये कहेगा यार मेरे पास फोर्सेज क्या है, माशाल्लाह मैं करूँ। ये ऐसा बंदा ज्वाइन करा देगा ना, ऐसा बंदा ज्वाइन करा देगा जो इसके नीचे टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको नहीं जानता कौन है, मैं नहीं जानता। इसका जो अपलाइन है ये, इसको भी मैं नहीं जानता। इसने इसको ज्वाइन कराया, काम नहीं सिखाया, मैं इसको नहीं जानता कौन है। इसके ऊपर अपलाइन है, इसको भी मैं नहीं जानता। मेरे नीचे है सर, चेन देखिए कितनी नीचे गई हुई है। पॉइंट्स हमने, आप कहते हैं ना सर जी हमने ज्वाइन हो गए हैं, टीम ना बनी तो, ये ना हुआ तो, सर ये तो को खत्म कर दें, लाइफ उखाड़ के पर फेंके। यही मनफी सोच, शुरू में जो बातें मैं बोलता हूँ ये मीटिंग में भी आ जाती है। ये मनफी जो आपके अंदर है ना चीज, और अल्फाज नहीं जुड़ रहे, ये चीज ये उठा के बाहर फेंके। मुर्गी आई अंडा आया, ये कॉन्सेप्ट हमारे नहीं होते। आप मुर्गी अंडे पे ही फंसे पड़े हैं, बाकी बातें छोड़ दें। अब इसके ऊपर अपलाइन कौन है, मैं इसको भी यकीन माने नहीं जानता। इसके ऊपर अपलाइन कौन है, मैं इसको भी नहीं जानता।
इसके ऊपर अपलाइन कौन है मैं इसको भी नहीं जानता, पॉइंट भी नोटेड। अब मेरे नीचे कौन कौन बंदा ज्वाइन है मुझे नहीं पता। कल वो अच्छी ऑफिस बना लें, कल वो काम स्टार्ट कर दें, बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाने लग पड़े, मुझे इनकम आती रहे, मैं जानता ही नहीं उसको। जैसे मैं इम्तियाज कल्लू को मेरा सलाम दुआ भी नहीं है, ना मेरा नंबर है उनके पास, ना मेरा उनके पास है। पॉइंट है, बात समझने की कोशिश करिएगा। उनके ऊपर वाले लीडरों के मेरे पास नंबर नहीं, ना मेरे उनके पास है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, इनकम ऊपर जा रही है। इसी तरह सर नीचे वालों की आपको मिलनी है, लेकिन आप काम करें तो सही ना, दिल लगा के 1.5 साल देर सिर्फ सीखना। कितने नाकामियों में, फजूल याशियों में आप जिंदगी अपनी तबाह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सही है। और आखिरी जो सहारा मिला फोर्थ स्टेज का, इधर भी आप आलसीपन दिखा रहे हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसके ऊपर ये मेरा अपलाइन है, ठीक है, अब अब्बास है, इसके नीचे चेन है, समझ आ गई। अब इसके ऊपर मैं हूँ, मेरे ऊपर कौन है, अब वसीम है, वसीम के ऊपर कौन है, खान है, खान के ऊपर कौन है, लैबा में, लैबा के ऊपर शहजाद भट्टू सर है, इसके ऊपर कौन है, सैमी है, मैं इनको भी नहीं जानता। इसके ऊपर शकूर है, मैं इनको भी नहीं जानता। तो अब मैं इनसे कोई सलाम दुआ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन हम काम कर रहे हैं ना, समझने की कोशिश कीजिए सर। इसी तरह हमारे जैसे लीडर आपको मिलेंगे, लेकिन आप खुद के ऊपर यकीन ही नहीं है ना, आपने तो अपने अंदर मनफी सोचें जगा के रखी हैं, आप खुद के दुश्मन हो। दुश्मन के साथ आप दोस्ती करो, फिर आगे बढ़ो या लड़ो उसके साथ। अब देख लो कितनी ऊपर चेंज आ रही है सर। अब ये कहेंगे नहीं कि हमसे ना हुआ, तो ये कहा माशाल्लाह कुछ बीच बीच में सोए पड़े हैं, ठीक है, उनके नीचे माशाल्लाह अब ये बंदा है, इसके नीचे देखो कितने बंदे ज्वाइन है, ये करवा रहा है कोई, और इसने कितना नुकसान अपना करके रखा हुआ, ठीक है। तो आपको जो मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब फोर्थ स्टेज में X3 X4 ट्रिपल एक्स गोल्ड स्क्वायर प्रोग्राम है, ठीक हो गया। हम सबसे पहले X3 को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक हो गया। X3 का जो आपने ये डॉलर लिया है ना 5, ये आपको सारी जिंदगी मिलने, ये नहीं है कि वक्ती मजा, लाइफ टाइम वाला मजा है। ये वाला आपने एक बार खोलना है, सिर्फ एक बार सर, एक बार, बार बार पैकेज नहीं करना कि पैकेज मुक गया जी दोबारा, जो आपने इजी पैसा, और इजी पैसा कह रहा हूँ आपकी सिमों पे जो पैकेज लगे हुए हफ्ते के बाद, महीने के बाद एक्सपायर हो जाते, दोबारा लगाओ जी। चलो जी सामान मुक गया है, आलू प्याज लेके आए जी, समझ आ गए, कपड़े मुक गए जी नए लेके आए जी, मतलब कि अंडे खत्म हो गए फिर लेके आए, ब्रेड खत्म हो गया फिर लेके आए। मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डिजिटल करेंसी एक बार आपने इन्वेस्ट करनी है जो आपको बार बार इनकम देगा। वो कैसे देगा वो मैं बताता हूँ, ठीक हो गया। ये 5, ये 10, ये 20, ये 40, ये 80, 160, ठीक हो गया, 320। और मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ये खोले हुए हैं। अब मुझे ये बताएं, जब भी मेरे साथ कोई बंदा ज्वाइन होगा यहाँ पे, 2 ज्वाइनिंग कराएगा, उस उसको 2 इनकम मिलेगी, 10 वाला स्लॉट खोल लेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। अब मेरे साथ बंदा ज्वाइन हुआ है, उसने 2 ज्वाइनिंग कराई, उसके पास $10 आ गए, उसने अगला स्लॉट ले लिया, ठीक हो गया, 10 मुझे आ जाएंगे। जब वो 2 बंदे करवाएगा 10 वाले 20 हो जाएगा, तो 20 वाला स्लॉट लेगा, ये मुझे आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर वो 20 वाला करवाएगा, ठीक है भाई, 40 वाला कर लेगा, लेकिन यहाँ पे भी इनकम उसको आती रहेगी, समझ आ रही है। कोई बंदा 10 वाला ले रहा होगा, कोई उसका 20 वाला ले रहा होगा, फिर 40 वाला आ जाएगा, 2 बार ये करेगा, इसको मिलेगी, फिर ये 80 वाला खोल लेगा। इसी तरह सर बंदे ऊपर आते रहेंगे, लेकिन वजह क्या है, आप कहते हैं सर जी हमारे साथ बंदा ज्वाइन होने के बाद फोत हो जाता है, सर जी कोई बंदा स्लॉट ही नहीं लेता, हम क्या करें, ये है वो है। सर आपको बताऊं मसला क्या है, दुश्मन, आप अपने खुद दुश्मन है। सर आपको जिस बंदे ने सिस्टम ज्वाइन करा है वो क्या है, आपका अपलाइन उस्ताद है, उसकी बात सुनते हैं आप, वो कहते हैं स्लॉट करो, नहीं सर हमारी टीम करे तो तब करे ना, वहां पे आपके माशाल्लाह, यहाँ पे यार, तो सर जी टीम आपको देख रही होती है। अब समझने की कोशिश, वो टीम देख के सर जी हमारा अपलाइन सुत्ता पे है, हमारा अपलाइन तो माशाल्लाह ये हुआ पड़ा है, हमारा क्या क्या हो रहा होगा, वो मन में यही बोलते हैं। सर आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे वालों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा ना, वो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आपको इनकम आएगी, वो किसी को आगे जैसे वो करेंगे नीचे वाले भी इसी तरह चेन को धक्का लगेगा, समझ आ रही है, तब आपको इनकम जनरेट होगी। आप कहते हैं ना सर जी हमारे स्लॉट की इनकम नहीं आ रही, तो सर जी आगे बढ़े तो सही ना। अब मैंने की हुई है स्लॉट, अब मैं कहूँ जी मुझे जी 320 किया, मुझे 320 नहीं आ रहा, 640 क्यों नहीं आ रहा, सर आज नहीं तो कल आ जाएगा ना, मेरा पैसा कोई रुड़ गया, मैंने मिट्टी में डाल दिया, कोई पैसा इधर ये कहीं नहीं जाता, आज नहीं तो कल आ जाएगा, हमें पता है सिस्टम की पावर का, हम सब बंदे हैं, सब समझते हो। जैसे एक मुर्गी का चूचा लाओ ना, वो ची ची करता है, 1-2 दिन,
उसके बाद उसके सर पे हाथ फेरो ना, वो सुकून से उसे पता चल जाता है कि यही मेरा बाप है और यही मेरी माँ है। मिसाल दे रहा हूँ जस्ट, उस बच्चे को नहीं पता होता, वो फिर नहीं सीखता, वो आपके पास ही घूमता रहेगा, ठीक है। सब कुछ सऊपन इसको कहते हैं, ठीक है। हम सऊ हैं, हमें पता है कि ये सिस्टम खत्म नहीं होने वाला, आज नहीं तो कल इनकम आ जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें वर्किंग कैसे है। दो का प्रॉफिट आपको 100% वॉलेट में आता है, तीसरा आपके अपलाइन को चला जाता है जिसने सिस्टम ज्वाइन करवाया है, ठीक है, हो गया X3 की वर्किंग। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने सर एक बार लगाया था, मुझे 1200 बस्ट मिल चुके हैं, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, मतलब कि 4 लाख OMG। सिर्फ 1500 रुपए लगा के मैंने 4 लाख रुपए कमाए। सिर्फ 1500 $5 का 1500 बनता है, और मैंने 4 लाख रुपए लगा दिया सारे सिस्टम के, मतलब इस सिस्टम ने मुझे दी है 4 लाख, और लाइफ टाइम तक ये करोड़ रुपए देगा मुझे, सिर्फ $5। सोचो कितना पावरफुल मनी है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला 10 वाला खोलता हूँ आपके सामने। अब मैंने 10 वाला एक बार लिया और ये मुझे कितने बार मिल चुका है सर, इससे 2 लाख ही कर लें, चलो बाकी गोली मार दो। 2 लाख यहाँ से मिल चुका है सिर्फ 3000 रुपए लगा के, मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3000 लगा के मैंने कितना कमा लिया, 2 लाख। 2 लाख यहाँ से कमा लिया। अब मैं कहूँ जी नहीं जी मैं नहीं खोलता, मुझे बंदे नहीं मिलेंगे, मेरा क्या होगा, ये मेरी नाकामी वाली सोच थी नहीं बचपन से। मुझे पता है कि कामयाब होने के लिए दिल के ऊपर पत्थर रखना पड़ता है, तभी आप कामयाब होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगली स्लॉट है ये 660 वाला, 160 वाला, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें, एक बार खोला है सर जी 5 बार रिसीव हो चुके हैं, सर जी 4 बार प्रॉफिट मिल चुका है इससे। अब मैं कहूँ जी नहीं मैं नहीं खोलता, ठीक है, मेरे नीचे वाले कोई है नहीं, ये सोच ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं जी मैंने करने हैं, मिले ना मिले मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन सर जो बंदा रिस्क लेता है वही बंदा कामयाब होता है, ये पॉइंट है, नोट कीजिएगा। ये X3 की समझ आ गई आपको, X4 की समझाने की कोशिश करता हूँ। X4 में दो का ये जो है ना, ये और ये अपलाइन को जाते हैं, ये 100% आपके वॉलेट में आते हैं, ठीक हो गया। 3 का प्रॉफिट आपके 100% वॉलेट के अंदर ही आता है। अब उसके बाद अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जब आप किसी को अगला स्लॉट ये वाला देख लें और इतनी इनकम यहाँ से कमा चुका हूँ, लाइफ टाइम तक और भी आती रहेगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं बेशक मिस्टर लड़ के मैं अपने अप्लाइन से, अल्लाह ना करे मैं अपने अप्लाइन से भी लड़ पड़ता हूँ तो मेरा अप्लाइन मेरा अकाउंट नहीं बंद कर सकते। समझ आ रही है, इतना खूबसूरत सिस्टम है, ना इसका खौफ है, ना डर है, ना कुछ मसला है, ना किसी के नीचे लग के काम है, अपना बिजनेस है, तो फिर भी आप डर रहे हो, ठीक है। 5 लाख 10 लाख आप दुबई सऊदी जाने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए, तो सर अपना कारोबार क्यों नहीं करते, इधर लगाए ना सिस्टम के ऊपर 1-2 लाख, और लग जाए सिस्टम के ऊपर 3-4 महीने, फिर देखें कहाँ पे पहुंचते हैं आप, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो आईडी नंबर होता है ना, ये वाली आईडी नंबर, ये अगर करता है ना तो उसी टाइम आपको यहाँ से इनकम आना, यहाँ से और यहाँ से आपको इनकम आ जाती है इसी तरह, ठीक हो गया। ये X4 की वर्किंग समझ आ गई, दोबारा समझा देता हूँ, समझे। ये वाली इनकम आपको नहीं मिलती जो ऊपर वाले 2 खोले हैं, ये लास्ट वाला भी नहीं मिलता, 1 2 और 3 आपके 100% वॉलेट के अंदर आते हैं, समझ आ गई है। अब जी ट्रिपल एक्स की वर्किंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कितनी लाइनें हैं सर, ट्रिपल एक्स का मतलब है 2 बार टूटता है, क्या जी, ये डॉलर 2 बार टूटता है। अब यहाँ पे ये अपलाइन को जाती है, ये भी अपलाइन को जाती है, ये भी अपलाइन को, और ये लास्ट वाला भी अपलाइन को, ये 3-4 अपलाइन को जाती है। ये ऊपर वाली लाइन से आपको मिलते हैं 2.4 2.4 ये आपको इनकम ऊपर वाले, और नीचे वाली लाइन से कितनी मिलती है, ठीक हो गया। नीचे वाली लाइन से मिलती है आपको 4.6, समझ आ गई है, टोटल $8। ऊपर वाली लाइनों से आपको 2.4 होगा और नीचे वाले से 4.6 आपको डॉलर आएंगे, ठीक हो गया। ये हर परसेंटेज के हिसाब से, पहले का ये है, अगला 15x का परसेंटेज के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फिर एक्स गोल्ड की तरफ आता हूँ, मोटा मोटा समझा रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाए आपका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 10 है, ये 3 बार टूटता है, ट्रिपल एक्स 2 बार टूटता है और ये 3 बार सिक्का डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके अपलाइन को जाती है, ये अपलाइन की टीम में, ये और ये, ठीक हो गया। अब ये जो लाइन है ना, इसमें से मिलते हैं 2 2 2, अब इस लाइन में से मिलते हैं आपको 3 3 3 3 इस तरह, और आखिरी वाली लाइन से आपको 5 5 और 3 8 और 2 10 10 का 10, समझ आ गया। इसी तरह आपको ट्रिपल एक्स
से इनकम जनरेट होनी है। आप समझने के कुछ यहाँ पे थोड़ा सा समझे, ये आपका डायरेक्ट पार्टनर है, ये अगर किसी को कराता है यहाँ से इनकम आएगा, अगर ये करवाते हैं यहाँ से इनकम आएगी, अगर ये करवाते हैं यहाँ से इनकम आएगी, इसी तरह आपको इनकम आनी है। ठीक है, मैं इसलिए आपको ट्रिपल एस गोल्ड की वर्किंग नहीं बताता क्योंकि आप भी आपकी टीम नहीं है। जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी ना तो फिर आप स्लॉट खोलेंगे, आप नीचे वालों को कहेंगे वो करेंगे, उसी टाइम आपको इनकम, उसी टाइम आप 1 लाख 2 लाख इजीली कमा लोगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल एक्चुअली X4 के ऊपर वर्किंग करनी है आप लोगों ने। सही है, देखिए मैं हर चीज आपकी भलाई के लिए करता हूँ, मैंने आज दिन तक किसी को रॉन्ग गाइड नहीं किया, ना मैं करता हूँ। ठीक है, X2 प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये बनते हैं टोटल $6, कितने बनते हैं? 6। अब समझेंगे, ये अगर आप किसी को करवाते हैं ना तो आपको यहाँ से 3 आने हैं, फिर करवाते हैं आपको फिर 3 आने हैं, फिर करवाते हैं आपको फिर 3 आने हैं। समझ आ गया? यहाँ से भी आपको 3 आने हैं, यहाँ से भी 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 3 आने हैं। कितनी बार सर आना है? $3 आपको आना है जी। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, मतलब कि $33 आपको प्रॉफिट होना है। लगाना कितना है सर जी? टोटल $6 लगाना 6 है और $33 का प्रॉफिट आपको होना है। समझ आ गया इससे? ये इसी तरह इसकी परसेंटेज है, अगले भी लेवल है जितने का है। ये अगला लेवल है $8 का, ठीक हो गया। अगला है जी, अगला जो है $10 का है, ठीक हो गया। इसी तरह अगला $15 का, अगला $20 का, इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, लगाना आपने एक बार है। अब मैंने भी खोले हुए हैं ना सर, ठीक है। अब मैं इससे कितना कमा चुका हूँ, कितना लगाया मैं, कितना कमाया बताऊँ? मैंने इसके ऊपर लगाया 60,000, ठीक है। कमाया कितना है सर? सर मैंने कमाया इतना है, आपकी सोच है, मैं बताता हूँ। ये जो 2.7 है ना, 7 उड़ा दें, ये 60 में ही आप तकसीम मतलब उसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 लाख इससे मैं कमा चुका हूँ, मेरा प्रॉफिट है। कितने दिनों में सर? ये टोटल जब लॉन्च हुआ था ना, उससे मतलब कि 4-5 दिनों में मुझे 2 लाख आ गया था। ये है नेटवर्क। नेटवर्क का ये फायदा है कि आपका नीचे जब जितना नेट होगा ना, नेटवर्क, अब ये टीम चल रही है, चेन मेरी रुक नहीं सकती, काम सब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर भी मेरा अपलाइन है, इनकी भी टीम काम कर रही है, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये भी कर रहे हैं, सारे इनकी टीम काम कर रही है। ठीक है, तो सर जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, अब इनकी इनकम क्यों अच्छी होती है सर शहजाद की? क्योंकि सर इनके डायरेक्ट पार्टनर काम करने वाले हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। अब इनके ये तकरीबन 10-12 बंदे इनके पास हैं जो काम करते हैं और उनको डेली का $80-90 आ होता है। समझ आ रही है? अब ऊपर समझाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट रह के मीटिंग एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इस लाले को क्यों आती है इनकम शहजाद, इसको इम्तियाज कल्लू को? सर इसके पास 80 बंदा है काम करने वाला, सिर्फ 80 बंदा काम वाला। सर ये डेली के लाखों कमाते हैं सर, 80 बंदा। आप सोचें कि अगर आपके पास 1000 बंदा हो तो आप करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ आ रही है? आज काम करना है, कल चेन बड़ी हो जाएगी, वो काम करने लग पड़ेंगे, वो काम करते रहेंगे, आपको इनकम आती रहेगी। आप मरे जिए जहाँ मर्जी खपें, कुछ भी नहीं, आपको पैसा आता रहेगा बाकायदगी से। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप आज की जो है मीटिंग आपको समझ आई होगी। मुझे दुआ में याद रखें। फी अमान अल्लाह।